गांड मरवा। नहीं नहीं, बड़वे लोगों कोई इज्जत नहीं करते तो फिर बहुत बुरा लगता है। इतना जान डालते हैं हम लोग, उसके बाद इज्जत नहीं। क्या करे बहन चोद। भाई पूछना सबका कर्तव्य है, ठीक है। हम्म, सबको पूछो भाई, जो मर्जी चाहे पूछो, पूछने में क्या है। और अगर क्या। सामने वाला तुम्हें मना कर रहा है तो फिर तुम उसके साथ फोर्सफुली तो नहीं रह सकते ना। वो ये पागलपन है ना, ये देखो क्या हुआ इसको। ये पाया नया नया प्यार का चक्कर पड़ा था इसको। प्यार का चक्कर पड़ते ही दोस्त भाई को भूल गया, लाइव वाइव आना बंद कर दिया था इसने पूरा, कि नहीं चलो अब आशिकी निकालते हैं। कर लो गुरु आशिकी, जुदाई हो गई अब तुम्हारी खुद की। इसको थोड़ा सा अपने आप पे काम करना चाहिए शेखावत को। अगर इसको अपना रंडीबाजी में मतलब कैरियर बनाना है पनोड़ी भाई, तो इसको सीखनी चाहिए चीजें कुछ। ऐसे नहीं चलते रिलेशन। क्या ही करेगा बेचारा। ये सीधा बहनचोद बोल देता है कि मैं जहापना हूँ, मैं राजा हूँ। हाँ हाँ। वो सभी के और 2-2 3-3 हजार रुपए भेजता रहेगा हर दिन का। हाँ, जो पता नहीं कहाँ कहाँ से चिल्लर बटोर के लाता है, 2-2 3-3 हजार रुपए डालता रहेगा हर दिन का। पर भाई उसका दिल टूटा है पनोड़ी भाई, दिल तो टूटा है यार दोस्त का। और मदद भी कैसे की जाए बहनचोद। आज क्या प्लान है पनोड़ी भाई बर्थडे का? अरे भाई अपना कोई बर्थडे का कोई प्लान नहीं है बाबा, वही कल शॉप पे आऊंगा मैं। हाँ सेम ऐसे ही अपना भी रहता है, ऐसे ही रहना हाँ, चाहिए नॉर्मली बहनचोद होता है कैसे। अपना, हम्म। कुछ इतना हल्ला वल्ला नहीं होता। हाँ सही है, क्या बढ़िया है। है ऐसे ही रहना चाहिए, क्या कौन बर्थडे मादर यार, साल बर्थडे में हर वगैरह। बार एक दफा आती है, जैसे हर साल में हर हाँ। दफा एक बार दिवाली भी हम्म आती है, होली भी आती है, राइट। हम्म। तो क्या यार, इज नॉर्मल डे, मतलब मुझे ये गरीबों की तरह मुझे इतना बहुत। एक्साइटेड नहीं होता। ये भिखारी बहन के लोड़े शॉपिंग करने जाएंगे, ये लोग बहन चोद क्लबों मेरे को में तो जाएंगे, ये मेरे वो को तो भाई। पनोड़ी भाई डिप्रेशन होता है बेंचोद। मतलब जैसे ही मेरा बर्थडे आता है ना, मेरे को लगता है ओ भाई मेरी इस साल 1 साल की एज और बढ़ गई। तो बहुत गंदा फील होता है बेंचोद। इसमें मजा तो आता ही नहीं बर्थडे में कभी भी। हाँ, तो इट्स नॉर्मल। हाँ हाँ, ऐसे ही रहता है सबका। मतलब हम लोग, मेरा भी ऐसे ही रहता है, नॉर्मल रहता है ज्यादातर अब में। भाई एवरी वीक बहन तो सेलिब्रेशन ही करते हैं ना भाई। हाँ हाँ, वही तो। वो गरीब गरीब लोग हों तो बेंचोद पैसा इकट्ठा करके पार्टी कर रहे, दोस्त को पिला रहे। यहाँ मादर चोद जब मन करे तब खोल लिए पी लिया आदमी, तो फिर क्या। हम्म। वो इंटरेस्ट नहीं रहता ना इन सब चीजों का। हाँ, हम्म मुझे इतना कोई एक्साइटेड बर्थडे को हम्म। लेके मैं नहीं होता। मेरे को बचपन से नहीं था। मेरे को बचपन से ही मेरा बर्थडे बर्थडे ये सब का चोचला नहीं पाला मैंने। बकवास है। घर वर से तो फोन आएगा ना वैसे, याद भी नहीं है उनको। क्या हुआ? घर वर से तो फोन आएगा ना कि उनको भी याद नहीं। हाँ, वो ही बकचोदिया होगी अब एक दो दिन क्या। हाँ हाँ हाँ। और मादर चोद बर्थडे इस बात में करते हैं, पहले बोलते हैं शादी कर लो बेटी चोद, उम्र हो गई है। अरे हाँ हाँ यार, वही सब ज्यादा कुछ चल रहा है अभी। हाँ बहन चोद, भोसड़ी वाला बर्थडे है, बर्थडे विश करो, ज्ञान ना चोदो तो नहीं बताएंगे काज कर लो, ब्याह कर लो, शादी कर लो। बहुत मादर चोद है यार नूरी भाई।
कभी कभी तो लगता है यार, हम लोग भले मादरचोद गांव गवई के रह जाते, पर माँ बाप को तो मादरचोद विदेशी टाइप का पैदा किए होते हो, ऊंची सोच वाला। बाबा तुम पनौड़ी के पास चले जाओ जैसे। अरे पनौड़ी भाई इंडिया आएंगे यार, इंडिया ही में मिलेंगे, इंडिया ही में रहेंगे, क्या दिक्कत है। हनीमून लाइव दिखाना, लड़की दे दे भाई, Yeah. लाइव भी दिखा देंगे हनीमून वाली I'll do one of those bets. लड़ी भी। बाबा पैसे वापस दिलवाओ किसी और के काम। अरे भोसड़ी के, वो उसको खुदा ही नहीं चाहिए जिसने दिया है पैसा, तो हम क्या लौड़ा वापस करवाएंगे उसका पैसा। हाँ मतलब उसको चाहिए तो तुम भेज दो उसकी बहन को पूरा तुम्हारा जो लिस्ट था, राइट? हाँ हाँ। वो पूरा लिस्ट अरे भेज दो। वो वो अब कोई पैसा वैसा नहीं मिलने वाला, और ना ही उसको चाहिए। चलो ये किसी को ऐड करता हूँ मैं। कर लीजिए। हाँ भाई, नीचे लिखो जिसको भी ऐड होना है वो। भाई नीचे लिखो ऐड ऐड ऐड, जिसको होना है वो ऐड लिखो। ऐड सोएन। उसकी आवाज अच्छी नहीं लगती। मुझे लगेगा ना कि ये फेक आईडी नहीं है, उसको ही ऐड करूंगा। वाह। मैं तो आजकल जैसे मेरे पास फॉलो की रिक्वेस्ट आती है ना कोई फेक आईडी से, तो मैं उसको हाथों हाथ ब्लॉक मार देता हूँ बेंचो, कोई भी नई आईडी से आती है तो। सभी फेक दिख रहा है मादरचोद, शक्तिमान, सफीना और ऐसे हाँ। सभी फेक है बेंचो। अरे वो गंडमारा मर गया क्या बाबा? कौन? अजय। अजय? वो रील वील तो भेजता रहता है, अभी भेजा था 1-2 घंटा पहले। मुझे तो लग गया मर गया मादरचोद, मुझे तो ऐसा लग रहा है। जिंदा है, हाँ, जिंदा अब है। गंडमारा मर भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। चलो ये सिमरन को ऐड करता हूँ। और मैंने एक चीज बाबा पता है क्या सोची? हम्म। जो लोग हनी ट्रैप करते हैं ना, हाँ। वो लोग कभी भी है ना अपनी सच्ची डिटेल्स अपने परिवार को मिलाना, भाई का नंबर, ये वो सारी चीजें यार वो लोग नहीं देते, समझ रहे हो? ना, गलत हुआ। क्यों? गलत हो। अभी चीजें बहुत बदल गई हैं पनोड़ी भाई, मैंने देखे हैं ऐसे केस, आंखों के सामने अपने बीच वाले लोंडो के साथ। बिल्कुल ऐसा विश्वास दिलाएंगे ना पनोड़ी भाई, कि 5-6 दिन में तो आप बिल्कुल, मतलब जैसे शेखावत वेखावत जैसा केस हुआ है ना, 1 दिन 2 दिन में तो आराम से इजीली फंसता है बंदा। बुनियाद ही सच से रखी जाती है हनी ट्रैप के मामले में, झूठ नहीं होता है।
बहुत स्मार्ट लोग होते हैं इन लोगों का जैसे ये पूरा परिवार होता है ना, सब कुछ। देखो वो, आप एक बात, अब उस लड़की की बात आते हैं, वो लड़की की बहन पे हम्म। कितना कैजुअली बात करके गई वो बंदी। इतना कैजुअली, मतलब कुछ हुआ ही नहीं पनोड़ी भाई। उसकी बहन, जिसकी एक बच्ची है 13 साल की, और उसने इतने आसानी से सब बोल दिया कि ये बुढ़ा था, उसको नहीं पसंद आया, प्यार इस तरीके से नहीं किया जाता। भाई आप प्यार की बातें चोद रहे हो। आपकी एक 13 साल की बच्ची है, आपकी बहन ऐसे काम कर रही है, वो जयपुर किसी बंदे से, अननोन बंदे से मिलने जा रही है, आप प्यार मोहब्बत की बातें कैसे कर रही हो? ये सब पनोड़ी भाई, बहुत दुनिया बहुत मादरचोद हो गई है पनोड़ी भाई, आप समझ ही नहीं पाओगे लोगों को। और देखो इस केस में तो ये जो है ना, इसमें रिस्पॉन्सिबल पूरा शेखावत है, क्योंकि भाई वो जबरदस्ती पैसा दिया है। हाँ, मुझे एडविक ने भी यही बोला। हाँ, वो जबरदस्ती एडविक आप हंस रहा पैसा था दिए जा कि रहे जब वो हो। हाँ लड़की मना कर रही थी, हाँ हाँ फिर भी ये एडविक ने ही मुझे बोला कि ये जबरदस्ती पैसे डाल रहा था। हाँ हाँ हाँ। हाँ। हम्म। शेखावत के साथ जो हुआ है वो हनी ट्रैप में इसलिए नहीं आएगा पनोड़ी भाई, कि देखो वो बंदी आई थोड़े से लालच के लिए, है ना। हनी ट्रैप में ऐसा होता है पनोड़ी भाई कि मोटा पैसा खींचना। वो थोड़े से पैसे के लालच में आई कि चलो खर्चा पानी निकलेगा, वो खर्चा पानी निकल रहा था। उसके बाद देखा कि ये बंदा बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो उसने कल्टी मार ली उस लड़की ने। अब जो ले ली थी तो वो ले ही ली थी पैसा वैसा। हाँ, सही हेलो बात है ऐसा भैया। है। सर, बनवारी जी हैप्पी बर्थडे। तुझे क्या लगता है कि ये शेखावत के साथ जो हुआ, वो मतलब उसमें क्या कहना चाहती हो तुम? उसके साथ तो अच्छा ही हुआ, आखिर दूसरों को बदनाम करता फिरता है तो उसके साथ अच्छा ही हुआ। अच्छा। अरे शेखावत बोल रहा था तुम्हारी कोई फोन आई हो उसके पास। अरे देखो सर, अब हवाबाजी करने वाले कर ही सकते हैं। अब शक्ल के साथ मैंने तो बोला है, उस दिन भी बोला था, मेरी शक्ल के साथ कोई भी कुछ भी ले आए भाई मैं उसकी गुलामी कर लूंगी। पता नहीं, पर वो ऐसा कुछ बोल रहा था फोन वोन का, हम बोले कि नहीं यार ऐसा तो नहीं करेगी। वो एक राजस्थान का एमएमएस वायरल नहीं हो रहा था, जिसमें वो एक लड़की बूढ़े के साथ सेक्स करती है, ब्लो जॉब करवाती है, ऐसा वैसा। तो वो बोल रहा था कि वो जो लड़की है वो यही है, स्वयं है। तो मैं बोला नहीं यार, वो वाह लड़की तो, वो भी दिल्ली सर, की मैं लड़की थी गरीब तो। इंसान हूँ यार, मैं गरीब इंसान हूँ, दिल्ली में रहती हूँ, दो हम्म। वक्त का खाना कमाती हूँ यार, कहाँ इन सब चीजों के लिए। यही सब नहीं चीजें नहीं करना है तो फिर सीधा रंडीबाजी कर लूंगी ना, ये करना ही क्यों है भाई? करना है तो भाई सही ढंग से उतरो, नहीं उतरना है तो बिल्कुल मत उतरो इस लाइन में। नहीं नहीं, मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बोला भाई उसने। मत चढ़ना उसके ऊपर, वैसे ही बेचारे की गांड मरी हुई है। अरे उसके तुम यार, साथ होना तुम ही चलो चाहिए। यार, चलो छोड़ो वो सब छोड़ो, तुम क्या शेखावत के साथ डेट करना चाहोगी? फिर से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं तुमसे, वही वाला। ऐसा मिलेगा तुमको, नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर क्या भरोसा है? अरे यार उसने, देखो वो अब हम लोगों देखो का, मेरे मेरे आगे पीछे कुछ नहीं है भाई, उसने कहीं मेरा मर्डर करके फेंक दिया भाई, मैं क्या करूंगी, कहाँ तक भागूंगी? तुम उसको प्यार दे सकती हो, उसको जानू बेबी ये सब बोल सकती हो। नहीं नहीं नहीं। अरे बोलने में क्या है यार, अब तुझे बोलने के पैसे मिल रहे हैं। हाँ देख, पैसे मिल रहे सब हैं, अच्छा लोगों को खासा है। कुछ ना कुछ चीजें जिंदगी में करने के पैसे मिलते हैं, बिना कुछ किए तो कोई पैसा देता नहीं है। ठीक है। वाओ। तो अब तुम्हें उसके साथ रहना है, और फिर मतलब तुम्हें बस वही बोलना है कि हाँ जानू आ गया मेरा जानू बाबू ऑफिस से। अरे यार वो कहाँ यार, मेरे पापा से भी बड़े उम्र का है यार। अरे ही इज यंग बड़ी। पनोड़ी भाई इसको ब्लॉक कर दो। 5 AM पाल, ये कह रहा बोर करने का कोर्स कर लिया तुम लोगों ने। मादर चोद साला, रुको इसको मैं बाबा। ब्लॉक
रुको मैं ही कर देता हूँ, आपके ऊपर तो टेंशन लोगे, मैं कर देता हूँ। बहन चोद ले, अब हो बोर तेरी माँ की हो जा बोर। तो तुम्हें कुछ ज्यादा कुछ खास करना नहीं है। जी। उसको उसको तुम्हें मतलब सिर्फ पैम्पर करना है कि आ गया मेरा बाबू। समझती हो, और अब देखो तुम्हें ये, समझाने की जरूरत नहीं है, तुम समझदार लड़की हो, तो वही सारी चीजें तुम्हें करनी है। अब उसके तुम्हें महीने के 50,000 मिलेंगे, राइट? वाह, नहीं हाँ नहीं, तो ये मजाक नहीं कर रहे हैं हम लोग, मजाक नहीं कर रहे हैं हम लोग, सही बोल रहे हैं, सही में बात कर रहे हैं। आखिर क्या गारंटी है? चलो देखो, मैं उसको बाबू सोना बेबी बोल दूंगी, लेकिन वो मेरा कुछ बुरा नहीं करे भाई। मेरे नहीं नहीं, आगे पीछे देखो तो देखो कोई नहीं देखो है ना, कल देखो को वो देखो, मेरे को मर्डर करके फेंक दे या कुछ अरे हो भाई, यार, मैं कहाँ तक जाऊँ? अरे देख रही हो वो मर्डर कर पाएगा? तुमको लग रहा है वो, उसकी गांड फट गई एक लड़की से, वो कुछ नहीं करेगा मर्डर वर्डर। तुमको उसके साथ रहना भी पड़ेगा, और बीच बीच में कभी सेक्स वेक्स करना। अच्छा, तुम्हारे गांड में तो नहीं कोई दो नहीं दो नहीं, प्लीज। सेक्स नहीं कर सकती हो तुम? नहीं। कुछ दिन समय बिताने के बाद कभी ऐसा लगे, वो प्यार व्यार जब पीक में पहुंच जाता है, तब तो सेक्स वेक्स का मौका मिलेगा उसे। नहीं यार, वो मेरे से यार ट्रिपल अरे उम्र का जैसे है, मैं मतलब कहाँ तुम अभी दोनों, 18 साल की हुई हूँ। अरे लेकिन 18 साल की हो तो तुम मतलब बालिग हो चुकी हो अपनी छूट देने के लिए, तुम नाबालिग थोड़ी हो। तो मतलब जरूरी थोड़ी ना कि यही सब चीजें करके भाई पैसे कमाना है। अरे पागल है क्या तू? भाई जब एक दो बंदे घर में रहते हैं, ठीक है, एक टाइम होता हम्म। है, मतलब 1 महीना तुम साथ में रहे, 2 महीना, फिर कुछ चीजें तुम्हें उसकी अच्छी लगने लगती है कि हाउ ही इज रियली जेंटलमैन गाय, यू नो, ही ट्रीट मी लाइक क्वीन, कितनी इज्जत करता है मेरी, कितना मेरा मतलब ख्याल रखता है, मेरी कितनी वाह। परवाह है उसे। मतलब एक होता है ना अंदर से कि भाई लॉन्ग टाइम साथ रहने के बाद। अरे वो तो अभी गाली दे रहा था मेरे को, मेरे लिए इतना गंद बोल रहा था वो। आखिर अब वो प्यार से भी बात करेगा तो उस प्यार का क्या ही वैल्यू है? नहीं नहीं, प्यार तो फिर क्या है, वो तो हो जाता अरे है। यार झगड़े तो सारे रिलेशनशिप में होते हैं हम्म। यार। झगड़े तो शादी के बाद क्या वाइफ हस्बैंड में गाली गलौज नहीं होती? होती है, और सब भाई में होती है। हम्म, वाह। देखो तुम्हारे शेखावत पास आईडी एक, बंद करके भाग गया। नहीं नहीं, वो तो अपनी शेखावत फेक आईडी से देख ही रहा होगा। हाँ हाँ हाँ, वो भी जब एक बहुत देखेगा बड़ा माहौल सेट है गंडमरा, तो आ जाएगा। वो भी एक बहुत बड़ा गंडमरा इंसान है, वो आ ही जाएगा, डोंट वरी। तो हम्म मैं ये बोल रहा था इस लड़की को कि एक होता है ना कि भाई चलो अब रिश्ते में आ गए हैं तो कुछ एक हम्म महीने बाद 2 महीने बाद एक दूसरे के लिए थोड़ा अटैचमेंट होने लगता है ना? जी जी उसके जी। बाद उसके बाद अगर मतलब तुम दोनों में एक दूसरे की रजामंदी से चीजें होती है तो तुम करने दोगी? मतलब क्वेश्चन ये था, ऐसा नहीं था कि भाई तुम्हें हर रोज रात को यही करना है। अरे हाँ। लेकिन उसने तो अभी मतलब यही कुछ बात चल रहा था, उसे सेक्स वैक्स से मतलब नहीं है, बस थोड़ा बहुत ऐसे, मतलब अरे उसको तो बाबू पागल, मैंने बोला सोना। ना बाबा, अरे उसे, ये बहनचोद, ये औरत पूरी पागल है। अरे उसको सेक्स से मतलब है, वो जिस लड़की के साथ वो रिलेशनशिप में आया था उसकी गांड में 2 mm 4 mm के गड्ढे थे, इसलिए वो उसने सेक्स नहीं किया था। अगर तुम्हारा तड़कता भड़कता बदन होगा और चरमराती हुई जवानी होगी तो वो तुम्हारे साथ जरूर सेक्स करेगा। ऐसा नहीं है कि वो ना, वो है नपुंसक है या ना मर्द है, वो सेक्स करेगा। अरे बात तो यही है ना, मर्द हो चलेगा, बाबा हमें बाबा तो सेक्स। छोड़ो यार, अभी मेरे दिमाग में आइडिया है बाबा, छोड़ो इसको। सुन हम्म लड़की, जी जी जी। अभी मैं 2-3 मतलब समझ ले 4-5 महीने में मैं इंडिया आ रहा हूँ, ठीक है? जी हम्म जी। और मैं 5-6 महीने शायद रुकने वाला हूँ, मोर देन 6 मंथ भी रुक सकता हूँ, बट 6 महीना तो पक्का रुकूंगा मैं। वाह। जी जी जी, बिल्कुल। तो अभी मैंने एक ब्रांड न्यू फ्लैट लिया है, लेकिन देख अपना फ्लैट है ना भाई गुजरात में, अहमदाबाद में। वाह। हाँ अभी मतलब समझ लो कि अभी कुछ दिनों में फर्नीचर का काम स्टार्ट हो जाएगा, हम्म। ठीक है? तो भाई बता, तू रहेगी मेरे साथ? तुझे मुझे है ना खाना बनाना आता है तुझे?
खाना खाने लायक बना लेती हूँ, बहुत अच्छा नहीं बना पाती लेकिन बना लेती हूँ खाने लायक। अच्छा, तुम ये दिल्ली में पीजी में रहती हो कि हॉस्टल में रहती हो कि रूम बताओ, लेके रहती हो? 18 साल नहीं, की लड़की है और मैं उसको खाना बनाना नहीं आता। मैं बोल तो रही अरे हूँ खाना मतलब बहुत अच्छा नहीं बनाती लेकिन खाने लायक बना लेती हूँ, और मैं अपनी बुआ के साथ रहती हूँ, मुंह बोली बुआ के साथ। अच्छा। अरे लेकिन खाने लायक तो मैं भी बना लेता हूँ। तो वो तो अरे अब यार आप लोग पनोली भाई, बताओगे ना कि 18। भाई मैं खाना अच्छा बनाती हूँ या बुरा बनाती हूँ, मैं तो अपना तारीफ थोड़ी ना करूंगी, अपना मुंह मीठे, मुंह मियाँ मिट्ठू जो भी बोलते हैं। और पनोली भाई, 18 साल में आदमी ऐसे ही है, खाना इतना बनाना आ गया और क्या। ठीक है, क्या बुरा है। तुम 18 साल की हो बस अभी? जी हाँ, मैं 18 साल की हूँ, मैं बचपन से इंस्टाग्राम चला रही हूँ। बड़ी बेकार दिन थी, पता नहीं अब और इंस्टाग्राम ही नहीं छोड़ा जा रहा। तुम जॉब कितने साल से कर रही हो? मैं बचपन से कर रही हूँ, 2014 से। तब तुम कितने साल की थी? तब मैं यही थी, कुछ 7-8 साल की होंगी। तो 8 साल में तुम कौन सी जॉब कर रही थी? जॉब नहीं करती थी एज अ, यार मैं हम्म। किसी के यहाँ रहती थी, किसी के बच्चे के साथ मैं खेलती थी, तो ऐसे टाइम पास हो गई, कट गई टाइम, और क्या। और तुम्हारे ये डेट ऑफ बर्थ क्या है, ईयर ऑफ बर्थ क्या है, ये बताओ। 2007। हम्म। ये सच्ची दो में तेरे हजार माँ बाप नहीं है यार, मैं झूठ मतलब सीरियस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुझे, सच्ची में आ, तेरे माँ बाप नहीं है? मेरी मम्मी नहीं है, पापा है, बट उनका होना या ना होना बराबर है, क्योंकि उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और भाई उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो बोलते जाओ अपना कमा के खाओ, मेहनत करके खाओ, उन्हें हमारी लाइफ से कोई मतलब नहीं है। जब भी पैसे चाहिए होता है तब कॉल करते हैं, लेकिन फिलहाल अभी मैं उनके कांटेक्ट में नहीं हूँ। तुम पापा को पैसा देती हो? अरे एक टाइम पे देती थी। हम्म। यार अब इमोशनल मत होना माँ, तो फिर पेटीएम लगा दिए, ये लगा दिए, फिर लौड़े लगवाओगे हम लोगों के। अरे और नहीं मैं नहीं। मुद्दे की बात यह है, मैं पेटीएम भी नहीं चलाती, मेरा अकाउंट नंबर भी नहीं है। नहीं नहीं, ये पनोड़ी भाई कहीं ना कहीं से करवा ही देते तुमको पैसा, तुम्हारा होता है ना होता। वाह। हम्म। अरे नहीं नहीं, मुझे इसलिए इसके ऊपर थोड़ा वो आ गया कि छोटी सी तो है ही यार, ये 16-17 साल की, अब इस एज में तो बहनचोद लोग कॉलेज स्कूलों में क्या क्या मजे मारते हैं, और ये लड़की देखो बोल रही है कि बहनचोद काम करती हूँ। हाँ, तो वो मैं अभी से थोड़ी ना कर रही हूँ, काफी टाइम से कर रही हूँ, उसमें क्या है। तो तुम अभी कितना कमा लेती हो महीने का? अभी तो फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो फिर यार तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है? थोड़ा बहुत सेविंग है, थोड़ा मतलब हाथ खर्च के लिए पैसे थे वो खर्च कर रही हूँ, जिस दिन लगेगा कि खत्म हो रहा है मैं फिर से काम पे लग जाऊंगी, मेरा क्या बुरा है। अच्छा मेरा अच्छा। क्या हो रहा है। राइट। तो अभी तुम कितना किराया देती हो वहां पे? मैं बुआ को 5000 देती हूँ ना, बुआ जिसके पास मैं रहती हूँ। तो उसमें रहना खाना पीना सब आ गया? हाँ मतलब अब जब मैं बुआ के घर नहीं रहती तो नहीं देती हूँ, जैसे अभी रह रही हूँ तो अभी देती हूँ। राइट 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 राइट। इतनी मादर चोद दुनिया है ना, रिश्तेदार भी पैसे से चलते हैं। रिश्तेदार नहीं है, मुंह बोली बुआ है ना, अच्छा, गांव ऐसे की है, मतलब ऐसे। उन्हीं हाँ उन्हीं के हाँ हाँ साथ हाँ। आई थी, तो वो अपने पास रखती है, और वो फिर बोलती हम्म। है कि आखिर तुम मेरे पास रहोगी तो तुम इतना पे ही करोगी, ये वो। हाँ हाँ। राइट राइट राइट। तो पिछले कितने महीने से तुम मतलब तुम्हारे पास काम नहीं है? काफी टाइम से।
तो यार अब देखो तुम्हारे पास बेस्ट ऑप्शन है, शेखावत के साथ तुम चली जाओ, क्योंकि देखो उसको तो प्यार की जरूरत है, मुझे कोई प्यार की जरूरत नहीं है। अरे लेकिन सर मैं आपके बोलने पे चली जाऊं, वो मेरा गला घोट के मार दे, कुछ नहीं कर नहीं दे, नहीं। भाई मैं कहाँ जाऊंगी? अच्छा चलो, सुनो सुनो, तुम शेखावत से चैटिंग में बात करना चालू करो, और अरे उसके वो बाद मेरा अगर तुम, खेला कर देगा भाई, मैं ये सब नहीं चाहती भाई, मेरा खेला अरे वेला नहीं नहीं, हो मैं। लेकिन वो तो, अरे लेकिन अभी तो तुम बेसिकली बात समझो, अभी तो तुम उसके साथ डीएम बॉक्स में जा रही हो, वो हमारी एजेंसी के थ्रू जा रही हो ना। हाँ अरे सर अभी मैंने उसको जो वो उसकी शिखावत वाली आईडी है उसको मैंने ब्लॉक कर दिया है, उस दिन गाली देने के बाद मैंने उसको ब्लॉक कर दिया है। नहीं, वो तो चलो ब्लॉक अनब्लॉक तो खुल जाएगा, उसमें क्या ही दिक्कत है। मतलब तुम इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, देखो उसके घर पे है हाँ ना, देखो मेरे घर पे तुम्हें रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये होगी कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, समझ रही हो। राइट। और उसके घर में क्या है कि उसके घर में ऑलरेडी कोई खाना बनाने वाला आता है उसको, तो उसको मतलब उसको थोड़ा वो होता है ना कि भाई थोड़ा मुझे कोई पैम्पर करे, मुझे चार बातें पूछे, तो उसको ऐसा कोई चाहिए, मुझे ऐसा कोई नहीं चाहिए। अगर मुझे कोई चार बातें पूछता है ना तो उसको मैं चप्पलों से मारता हूँ, राइट। तो मुझे प्यार नहीं चाहिए, मुझे खाना चाहिए। अब खाना बनाना तुम्हें आता नहीं है, तो तुम शेखावत के लिए परफेक्ट हो, तो देखो तुम वहां पे चली जाओ। महीने के 50,000 की गारंटी मैं और बाबा लेते हैं। हाँ। और क्या, हाँ, तुम्हारा रहना खाना पीना तो फ्री ही है। उसके बाद मतलब मंथ में ले जाएगा वो तुम, बिकॉज यू आर रियली यंग गर्ल, तो फिर वो तुम्हें ले जाएगा जयपुर के क्लबों में और रेस्टोरेंट में। बताओ, 50,000 भी मिलेगा, रहना खाना भी फ्री, और मंथ में 2 या 3 बार क्लब में भी जाना पड़ेगा। फिर जयपुर अरे में तो ये बेप्सू का भी क्लब है, पेप्सू का, वहां पे भी तुम्हारी फ्री में एंट्री करवा देंगे। अरे सर आपकी इज्जत है इस वजह से मैं देखो आपको कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन यार इन सब चीजों से मुझे दूर ही रहना है, मुझे खेला वेला नहीं करवाना अपना ये वो। अरे यार, खेले की बात नहीं है पागल, तुझे पैसे कमाने का एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तुम जाओ ना जाओ हमें क्या मतलब। राइट। तुम्हें कोई जबरदस्ती थोड़ी भेजेगा यार। अगर तुम बोलोगी कि भाई पनौड़ी जी मुझे जाना है, तो पूरा बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा। वो हाँ। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर तुम्हारे साइन, उसका साइन, तुम्हारी पिक्चर्स, उसकी पिक्चर्स, वो सारी चीजें दिल्ली पुलिस स्टेशन के अंदर सबमिट होगी, समझ रही हो। वाह। हाँ, मतलब ऐवे ही थोड़ी तुम्हें जाने देंगे। राइट। हाँ, और ये बात भी सच है कि शेखावत के साथ रहोगी तो बाप की भी कमी नहीं खलेगी तुम्हें। Okay, It's, you're better. All right. Yeah, and eggs, yeah. organic. पर पनोड़ी भाई, जो शेखावत की लड़की है ना, हेलो पनोड़ी भाई, जो शेखावत की लड़की है ना, वो भी सोइन से बड़ी होगी। राइट। When do you guys get organic eggs? It's so expensive. एक लड़का लेकर 1 दर्जन केला और बियर Okay, I'm going माजा back. पिलवा I के। have to go to the family farm anyway. So. I'll take that. Did you check them? How was your omelet? I left it for you. Which one? Your omelet. ये Yeah, जो yeah. लड़की है वर्षा सेट्टी, ये जो वर्षा सेट्टी करके लड़की है, लोगों में ये कमेंट Thank कर you. रहा हूँ, ये लड़की बहुत सालों से हम लोगों की लाइफ देखती है, बहुत सालों से ये लड़की। Thank you. Bye. Bye. See ya. See you. अच्छी लड़की बेचारी, छोटी सी बच्ची टाइप की। तो तुम्हें सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट करवाने के बाद भेजा जाएगा, मतलब ऐवे ही थोड़ी भेज देंगे।
कल को भाई कोई ऊंच नीच हो गई, कल को बहनचोद मतलब बिजली बिजली कड़की, तुम्हारे दिल में भी आग लगी, उसके भी दिल में आग लगी, और कोई बहनचोद मतलब कांड हो गया, तो हम तो भाई किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे ना। आप लोगों को क्या फर्क पड़ेगा? आप लोग आईडी बंद करोगे, 1-2 दिन लाइव चला लोगे, इससे ज्यादा क्या ही होगा? धज्जिया तो हम लोगों की हो रही ना। पागल है क्या? फिर हमारी एजेंसी में लड़कियां कहाँ से रिक्रूट होगी? नहीं। हम्म। भाई तू सोच ले, तुझे 2 दिन का टाइम देते हैं, तू सोच ले जी अच्छे जी से। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे नहीं लगता कि 50,000 कोई छोटी अमाउंट है। तुम तो जितना साल भर में हाँ कमाती हो उतना 1 महीने में कमा लोगी। 1-2 महीने करना हाँ। कुछ पैसे कमाना, उसके बाद अगर हेलो। तुमको नहीं कंटिन्यू करना तो मत करना कंटिन्यू। अरे आजकल तो वो व्हाट्सएप में इमोजी आती है ना, किस विस वाली, ब्रा पैंटी वाली, वो भेज दिया करना। उतने सिखावत का खड़ा होके गिर भी जाएगा। 25। Which one's on there story? तुमको उसके पास जाना थोड़ी है, ऐसे मस्त बढ़िया बात करो, वही व्हाट्सएप में जानू बेबी ये सब बोलो, ब्रा पैंटी का इमोजी भेज दो, किस वाली भेज दो, वो लिप्स वाली, भका भक 4-5 ठो, उतने में तो शेखावत का हो जाएगा। नहीं नहीं, यही लेकिन सब उसको तो करना। बाबा सेक्स नहीं चाहिए ना, उसको तो मतलब एक वार्म फीलिंग चाहिए, उसको एक तो वही तो एक बोल रहे हैं, इमोजी इमोजी तो भेजना है, उसमें क्या है? उसमें इमोजी भेजो तो पनोड़ी भाई, आधे इंडियन लड़के का, आधे नहीं बोल रहा हूँ पनोड़ी भाई, 90% जो इंडियन लड़के होते हैं ना, ये लड़की लोगों से जब बात करते हैं ना, लड़की लोग वो प्यार वाली इमोजी भेज देती हैं, वो जिसमें एक तो गुड्डा बना रहता है और दिल बना रहता है उसके होठ के पास, फिर वो हार्ट वाली, फिर वो किस वाली, वो जिसमें लिप्स बस बने रहते हैं टेढ़ा करके, और फिर चड्डी ब्रा वाला, उसी में उसी को देख देख के मुट्ठी मार लेते हैं आधे इंडियन। तो क्या बुरा है इन लोगों का? तो उतना सिखावत को करेगी, सिखावत ग्लैड फ्लैट, क्या ही दिक्कत है? I thought this was cool. where do you work? Where do I work? Yeah, I just shop out. in Calvin's. Yeah. Okay. You guys have a roasted pistachio ice cream over there? You have still? Okay. Thanks. पर्सनल हाँ एक्सपीरियंस बोल रहा है एक लड़का, पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है रे। हाँ, कर लो। मैं तो देखो, मैं तो तुम्हारे लिए एक सच्ची और अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये तुम्हारे लिए, आगे तुम्हारी मर्जी, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। राइट। जी जी बिल्कुल। इज्जत भी होगी तुम्हारी समाज में, और बहुत ज्यादा। काइंड ऑफ द बाबा ये बेबी सिटिंग ही तो है, ये इसका ही यही काम करती है ये लड़की। अरे मैंने उस दिन इसको यही समझाया था, जिस तरीके से तुम बेबी सिटिंग करती हो उस तरीके से तुम्हें बुढ़ा सिटिंग करनी है। बस हाँ, बेबी की जगह बुढ़ा हो जाएगा और बुढ़ा को बेबी बोलना है, ऊनो रिवर्स। ये हो सिखावत का भी सकता है कि पनोड़ी भाई का मतलब अजीब शौक है ना ये, क्या? इसका भी अजीब शौक है ना सिखावत का, लड़कियों से बात करना, ये सब करना। हाँ मतलब अभी क्या ही करेगा। अरे आपको याद है पनोड़ी भाई, एक समय में इंडिया में, शायद आपको तो याद ही होगा, एक समय में इंडिया में पेपर में एडवर्टाइजमेंट चलता था। हाँ, याद है उसमें मुझे, इस नंबर पे कॉल करो, ये वो। हाँ, और उसमें चुकते थे 12 रुपए 18 रुपए उस समय, हाँ 1 मिनट के। और उसमें फिर वो लड़कियां वड़कियां बात करती थी। करे हो कभी फोन उसमें? अरे नहीं नहीं बाबा, उस टाइम पे थोड़ी यार इतना बजट हुआ करता था जेब में। पनोड़ी भाई मेरे मतलब अब आपको याद है कि नहीं याद है, उस समय एक नया फोन आया था, क्या नाम था, WLL करके, WLL करके ऐसा आता था।
वो वॉकी टॉकी टाइप का फोन रहता था, वो चार्जर में लगा रहता था, उसको निकालो और उसकी रेंज रहती थी 30-40 मीटर तक। हाँ हाँ, वो घर में रखते थे वो। हाँ, तो वो मेरे घर में लगा था। अब मैं इतना मादरचोद पेपर का एडवर्टाइजमेंट देख देख के और उसमें फोन लगाता था। अब मादरचोद महीने के लास्ट में बिलिंग हुई, तो वो बिलिंग में वो स्टेटमेंट आता था, उसमें ना उस समय जो स्टेटमेंट आता था, बिलिंग होती थी, तो किस नंबर पे कितने मिनट बात किए वो सब भी प्रिंट होकर आता था। भाई मेरा बाप ने मेरी गांड फाड़ दिया था, बोला भोसड़ी वाले। खूब बिल आ गया था उस साल, उस महीने बहुत मारा था। उस समय मालूम है नंबर वंबर भी आ जाता था कि इस नंबर में इतने मिनट बात की है। हाँ 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 हाँ। हाँ, बीएसएनएल का था, WLL, हाँ राइट, बीएसएनएल का था वो। तो वो लगा था घर में उस समय, तो करते थे। बहुत कष्ट उठाया है बचपन में। नहीं, मुझे तो मतलब ये चीज तो मैंने नहीं की। हाँ 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 ये चीज तो मतलब मैंने की नहीं कभी बचपन में। हाँ हाँ लेकिन हाँ, बचपन में ये स्कूल के अंदर वो जो हमारे स्कूल में है ना, लड़कियों के मिनी स्कर्ट थे, लड़कियों हाँ के। हाँ हाँ। मतलब घुटनों तक उन लोगों के स्कर्ट थे, ब्लैक आपने कई बार पैंट। बोला, पर यार मेरे को नहीं लगता उस समय इंडिया में ऐसे बहनचोद मिनी हाँ हाँ स्कर्ट और बाबा, ये सब। यार क्या बात करते हो तुम, इंडिया में यार उस टाइम पे भी बहुत मॉडर्न स्कूल थे यार। हम्म। प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल के अंदर बहुत ऐसे मॉडर्न स्कूल थे उस टाइम पे भी हम्म। कि लोग मतलब उस टाइम पे भी ये शॉर्ट शर्ट, मतलब कि ये लड़कियों का जो स्कूल का जो ड्रेस होता था, राइट, हाँ 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 हाँ। वो घुटनों तक का उनका वो होता था। मेरी खुद की स्कूल में था भाई वो। हम्म। हाँ, ब्लैक पैंट्स एंड व्हाइट शर्ट लड़कों का था, और हम्म। ब्लैक स्कर्ट एंड व्हाइट शर्ट ये लड़कियों के लिए था। हम्म। तो वो लड़कियां मतलब वो अब दिख ही जाता है यार। अब वो मतलब वो बेंचेस पे बैठने में, एडजस्ट करने में, कभी खड़े होने में, तो वो देख के मैंने बहुत मूठ मारी है। हाँ, वो स्कूल के टाइम में तो वो चड्डियां भी लड़कियां वो वाली पहनती थी, वो रूपा रूपा वाली नहीं आती थी, वो इलास्टिक वाली। हाँ चलिए सर, मैं चलती हूँ, कुछ काम होगा तो बताइएगा, वरना मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, जाओ, तुमसे कौन सा काम है हम लोगों का, जाओ। हाँ मतलब कोई मुद्दा वुद्दा चले तो अरे हाँ मैं हाँ मुद्दा हाँ। क्या, चलती तुझे यहाँ जिस काम के लिए बुला है उसमें तो तुझे कुछ बोलना नहीं है, तो अब क्या मुद्दा चलेगा। हम्म। हूँ। अरे उस बंदे का क्या बोलूं, वो बंदा बोलता है कि मैं किसी लड़की को बदनाम नहीं करना चाहती, तो भाई उसका मुद्दा लाइव पे ही क्यों लेके आया। और वो बंदा मेरे को गाली गलौज करता है, फेक आईडियों से गाली खिलवाता है। राइट। तो यार ऐसे तो कैसे तुम्हारी जिंदगी जाएगी यार, यू आर जस्ट स्टिल 18 years old, अभी तो तुम्हारे सामने, मतलब समझ लो अभी तो तुम्हारे सामने 40-50 साल की जिंदगी पड़ी हुई है। 40-50 साल मतलब तुम कैसे काटोगी। कोई नहीं, ऊपर वाले ने मेरे को भी पैदा किया, कुछ बेहतर ही सोच रखा होगा, नहीं सोच रखा होगा तो ऐसी जिंदगी कटेगी, और क्या है। हम लोगों की एक और एजेंसी है, पासपोर्ट बनाओ तो हम लोग थाईलैंड में बेचते हैं लड़कियों को। अरे बेचते यार, नहीं, पासपोर्ट भेजते हैं। बनाने के लिए मेरे को ना वो, यार वो लोग कई बार 12th की मार्कशीट मांगते, 10th की। मैं थोड़ी बहुत पढ़ वढ़ लेती हूँ, लेकिन यही है कि मेरे पास डिग्री नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है 10th 12th की मार्कशीट चाहिए, ऐसा कोई अरे हाँ जरूरी यार, नहीं है। अरे बाबा अभी मुझे याद आया, तो तुम बकरू के पास चली जाओ ना। अरे बकरी बोल रही है कि भाई बकरी, यार क्या बोलूं बकरी का, तो वो तो अरे उसका रहने खाने का वो उधर फ्री है मैंने ना। मैंने उससे बात किया, वो तो खुद कोलकाता से आ रही है। प्लस ये चीज है कि वो बोल रही है कि 25 साल की ऊपर की लड़की चाहिए भाई। अच्छा, वो छोड़कर आ रही है कोलकाता से? बोल तो रही थी कि आने वाली हूँ उसको, मतलब हरिद्वार में कोई वो मिल रहा है, सीता माता का रोल, वो जो अभी रामायण चलेगा। हम्म।
अरे लेकिन वो सीता माता का रोल मतलब पूरी जिंदगी भर थोड़ी उसको मिलेगा, वो तो कुछ दिनों के लिए वो रामायण का होगा। अरे ये व्हाइट मैन को पनोड़ी भाई ऐड कर लीजिए, ये बहुत देर से कमेंट कर रहा है। ये व्हाइट मैन वही है वो जो रिया रॉय की वो निकाला था। हम्म। हाँ, ये ऑप्शन रिया रॉय को दीजिए ना। रिया रॉय तो बेचारी वो स्कैनर लगा के पैसे मांगती रहती है। क्या ही बोले यार, अब नहीं मिलता होगा उतना पैसा, अब कोई भेज देता होगा 50-100 रुपए तो नहीं मालूम। अरे सर, वो आप लोगों के लाइव में वो दीपक सोसाइटी आता है ना, वो लड़कियों को डीएम में हरास करता है, बोलता है कि भाई अभी कुछ दिन पहले मेरा बर्थडे गया था तो वो मेरे को होटल में बुला रहा था तो। नहीं देखो, हम लोगों से कोई एसोसिएट नहीं है यार। कोई पैसे की डिमांड करता है तो बिल्कुल गलत डिमांड करता है, मत दिया करा करो किसी को पैसे, और क्या ही बोले इससे ज्यादा। इसके अरे बाद देना। हाँ, वो सब चीजें हैं। और वो पेटीएम भी मांग रहा था, फिर बोलता है कि भाई तुम्हारा बर्थडे है, आओ होटल में बर्थडे बनाएंगे। मैंने बोला कि भाई बर्थडे बनाना है तो बाहर बना लेंगे ना, क्लब व्लब में ले चलेंगे। वो बोलता है नहीं, आ जाओ, आधार कार्ड भेजो, मैं होटल करता हूँ, ये वो, मैं चेन्नई जाने वाला हूँ, मेरा जॉब लग गया है, आ जाओ एक बार मिलके जाओ तो। इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि आप लोगों की लाइव काफी लोग देखते हैं, तो भाई लड़कियां बच के रहना। साला बड़ा हरामी लड़का है यार पनोड़ी भाई है। इसकी बहुत बार मतलब बहुत सारे लोगों ने बोला है इसके बारे में। तो वाइल्डबेरी कॉस्मिक वाइट। बोलता है मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, फिर उसके बाद हम्म पेटीएम मांगता रहता है। पता नहीं, हम्म। उसका समझ में नहीं आता। बोलता है अपना आधार कार्ड भेजो, सुबह से शाम तक के लिए ओयो बुक करती हूँ, ये वो, आ जाओ तुम्हारे लिए केक मंगवाएंगे, ये वो। मैंने उसको सीधा बोला आखिर मिलना है, देखो मेरे यहाँ से वो पास में रहता था, यही आधे पौने घंटे की दूरी पे। तो मैंने बोला मिलना है तो देखो एज अ नॉर्मल मैं बाहर मिल सकती हूँ, मेरे पास चैटिंग के स्क्रीनशॉट भी है, आप लोग बोलोगे तो मैं भेज दूंगी। लेकिन वैसे मैं बता रही हूँ, तो वो बुला रहा था तो मैं तो गई नहीं भाई। मैंने बोला कि भाई तुम जाओ चेन्नई। और फिर जब मैंने उसको मिलने के लिए मना कर दिया तो गाली देता है, फिर उसके बाद बोलता है कि भाई तुझे देख मैं बदनाम करूंगा, ये वो। नहीं नहीं, ऐसे बिल्कुल भी मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई भी हो। जी। यार देखो, मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। मैं अमेरिका में बैठा हूँ, ठीक है। जी जी सर। हम्म। अब ये बाबा इंडिया के कौन से कोने में बैठा है ये किसी को पता नहीं है, ठीक हम्म है। ना जी ये किसी को मिलता है, मेरा तो चलो मिलना ही पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज के मैं तो बहुत दूर हूँ, राइट। जी जितने भी लड़के तुम्हें डीएम करते हैं ना, जी उन लोगों का एक ही इंटेंशन होता है, चुदाई। समझ गई? जी हाँ, कि भाई चलो ये बाबा और पनौडी तो कुछ करते नहीं है, तो उनकी लाइफ से लड़कियां जो मिलती है उन लोगों को ही डीएम करते हैं, उनसे ही फिर जी मिलते हैं, चुड़ाई बुझाई मचाते हैं। तो यही सालों से यही चीजें चलती आ रही है और यही चीजें हो रही है। जी हाँ, अगर तुम्हें किसी से मिलना है अपनी मर्जी से तो तुम मिल सकती हो। बाकी कोई तुम्हें ऐसे डराए धमकाए कि ये कर देंगे वो कर देंगे बदनाम कर देंगे, अरे बहन जी चोद, जी जी बदनाम होने के लिए कुछ है ही नहीं तो क्या लौड़ा कोई बदनाम करेगा? हम्म। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे को ऐसे काफी लोग बोलते हैं, अभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अभी आधे से ज्यादा लोग मेरे को रंडी वंडी कमेंट कर रहे थे, तेरी न्यूड फोटो है, ये वो। मैं तो सबको यही बोलती हूँ कि भाई आखिर मेरा है तो भाई सभी लोगों को दिखा दो, और जिसके पास होता है वो कभी भी हवाबाजी नहीं करता, वो तो दिखा चुका होता है। जबकि मुझे पता है कि भाई ऐसी कोई हरकत ही नहीं हुई है, और मुझे पता है, तो भाई मैं सबको बोलती हूँ दिखा दो। हम्म। राइट।
अगर इंस्टाग्राम में से तुम्हें शादी करने का मौका मिले तो तुम किससे शादी करना चाहोगे? ऐसा कोई लड़का ही नहीं मिला भाई। अरे यार कोई लोग तो आते होगा। हैं सर, मैं बताऊं, लोग आते हैं बोलते हैं कि हमसे दोस्ती कर लो, 2-4 दिन बाद वो बातचीत करेंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे कि अच्छा तुम्हारी चेस्ट की साइज क्या है, तुम क्या करती हो, किसके साथ रहती हो। अच्छा मैं रूम बुक कर रही हूँ, दिल्ली में हो तो दिल्ली में जैसे मोस्टली लोग, कुछ लोग दिल्ली के फॉलोअर्स होते हैं तो बोलते हैं कि भाई रूम बुक कर लेते हैं, आ जाओ मेरे से मिल लो। कहीं और का होता है तो वो वीडियो कॉलिंग पे बोलते हैं। और फिर दोस्ती करने से पहले बोलेंगे, बातचीत करने से पहले, हर कोई लड़का ऐसा नहीं होता, 5 उंगली कभी भी बराबर नहीं होती। फिर 2-4 दिन बाद देखो उन लोगों की औकात वही उसी पे आ जाती है। राइट 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 राइट। तो आज तक तुम किसी को भी मिलने के लिए नहीं गई ऐसे पर्सनली में? पर्सनली मैं कहाँ ही मिलेंगे, वो लोग मेरे से इतना दूर रहते हैं, कुछ लोग तो इतना दूर रहते हैं। अरे नहीं नहीं, मतलब तुम और दिल्ली में रहती हो जैसे, तो ये दिल्ली में आज तक तुम किसी को मिली नहीं? नहीं, बकरी भी, बल्कि मैं प्रीत विहार रहती हूँ, बकरी मेरे यहाँ से लक्ष्मी नगर में ही तो रहती थी, लक्ष्मी नगर भी बकरी से नहीं मिली। हालांकि मिलने का मौका था लेकिन मिली नहीं। किससे मिलूंगी, और क्यों ही मिलना, वो लोग फिर बाद में खेला करते हैं, ये रंडी थी मेरे पास हेल्प मांग रही थी, ये वो ऐसे ऐसे बोलते हैं। और इन लोगों से जब प्रूफ मांगो ना कि अच्छा चलो मैं कहने को ऐसा छोड़ना। ऐसा बोल रही थी, हेल्प मांग रही थी, तो भाई प्रूफ तो दो। हम लोगों की लाइफ जो है ना पनोड़ी भाई, मादर चौथ बहुत थ्रिलर वाली है। मतलब ऐसा है ना कि लोग गांड फटती है। वो लड़की ना, वो अगर अनुज भाटी फोन नहीं किया होता ना, हम्म। वो मर जाती, उसको बदनाम कर करके हम लोग थक जाके वो आती नहीं लाइव में, हम्म। क्योंकि जानती इन लोग मारेंगे मादर चौथ। वो तो अनुज भाटी था तो वो फोन वोन कर दिया और वो बात कर ली हम लोगों से, नहीं तो राइट। बातों नहीं करती। आपको क्या लगता है पनोड़ी भाई, ये जिस तरीके से बात कर रही है ये लड़की, आप हम्म। बताओ क्या ये लड़की वाकई अच्छी है कि खराब है? चलो मैं आपका दिमाग चेक करता हूँ। इस लड़की के आप कल पुर्जे चल पुर्जे सब खोलो, बताओ कि ये लड़की कैसी है, ये क्या प्रिटेंड कर रही है या कैसी है? देखो जिस तरह से ये प्रिटेंड कर रही है ना सारी बातों को, तो इसकी बातों से मुझे लग रहा है हाँ हाँ कि ये भी, इसने भी मतलब कान तो किए ही होंगे। हाँ, बिल्कुल सही। वो बात अलग है, वो बता नहीं रही है। हाँ 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 राइट। इसके हाँ साथ हाँ। भी मतलब धोखाधड़ी हुई है पक्का, हम्म, लेकिन ये धोखाधड़ी बता नहीं हुई। रही है खुल के। और देखो ये ना, ये इनोसेंट बनने का नाटक कर रही है पनोड़ी भाई। ये राइट। इनोसेंट वाह। नहीं है, ये इनोसेंट नहीं है पनोड़ी भाई। और ये लड़की देखो कम से मैं कम सच नहीं करते। बताऊं तो मैं इनोसेंट नहीं हूँ, क्योंकि यार बचपन से लाइफ जी रही हूँ, तो यार हाँ, मैं जितने और जगह पनोड़ी नहीं भाई घूमी उतने लोगों को देखा है। ये लड़की ना कम से कम 10 से 15 लड़कों को चलाती होगी या चलाई होगी पास्ट में, वाह। या ये सब चीजें करी होगी इसने। पर ये इनोसेंट बनने की, ये देखो जो इनोसेंट होता है ना, जो दिखावा करता है ना, वो अलग ही साउंड करता है। ये जिस तरीके से बात कर रही है ना पनोड़ी भाई, ये पूरा दिखावा है। राइट राइट राइट। मासूमियत झलकती है, मासूमियत दिखाई नहीं जाती, बनाई नहीं जाती तुम्हारी। सर चलिए वो भी ठीक है, आप जो भी बोल रहे हो, मैं देखो मैं खुद को अपने आप को इनोसेंट भी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं ऐसा बोल रही हूँ कि जितने मैंने मतलब अलग अलग जगह जाके मैंने काम नहीं किए ना, उतने गंदे से गंदे लोग देखे हैं, अच्छे से अच्छे लोग देखे हैं, लेकिन मैं आखिर बोलूं कि भाई मैं इनोसेंट हूँ। जो इंस्टाग्राम चला रहा है वो